गिरने से चोट लगेगी, चोट लग के कराह निकलेगा, कराह निकल के और मन घबराएगा और इधर उधर अफरा तफरी और थोड़ी देर में नजारा कुछ और है। एक दोष से दूसरे दोष, एक ऐसी स्थिति की उत्पत्ति होती है जिस स्थिति में अन्य दूसरों को दोष होने वाला और उस दृश्य के बाद फिर जो परिणाम स्वरूप दृश्य होगा वह किसी अन्य दोष को जन्म देगा। वही गुण की चर्चा करो या पुण्य की चर्चा करो, वह पुण्य एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेगा जो फिर तुम्हें पुण्य की कृति को करने के लिए तो प्रेरित करेगा। और जब उसका परिणाम आएगा उत्तर वृद्धि से फिर एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में जिस स्थान पर एक और अच्छा पुण्य कुछ करने का अवसर। लेकिन यह भी एक बंधन है। एक बंजर जमीन था जिसमें कहीं कुछ उपज नहीं। उस बंजर जमीन को लेकर के उसमें हल जोता, उसमें खाद डाला, पानी दिया, बीज डाला, पौधे निकले। उस पौधे में फिर उलझे, फिर अन्य कृत्यों को किया, पौधा तैयार हुआ, फिर काटा, फिर बीज निकाला, फिर बोया। बंजर जमीन हो तो गई उपजाऊ। लेकिन घास का भी तो यही कहेगा कि आए थे हरि भजन को पुण्य करोगे पुण्य का संवर्धन होगा, पाप करोगे पाप का संवर्धन होगा। सुख किसी चीज की प्राप्ति, दुख किसी चीज का हानि। लेकिन जहां धर्म है वहां आनंद है। न तुम्हें किसी चीज की प्राप्ति होगी, न तुम्हारा किसी चीज का क्षय होगा, तो न तो सुख न तो दुख की प्राप्ति होगी। कहते हैं जब पाप फलीभूत होता है तो दुख मिलता है, जब पुण्य फलीभूत होता है तो सुख मिलता है। लेकिन जब दुख न मिले, जब सुख न मिले, जब आनंद मिले, तो किसका परिणाम है? धर्म, परम शांति, स्थिरता। जहां किसी चीज के लाभ हानि की चर्चा न हो, लाभ हानि पर उल्लास न हो, उत्साहित न हो जाए, और हानि पर हतोत्साहित न हो जाए, विषाद की स्थिति न हो। इस आनंद की प्राप्ति तो धर्म से ही। और ऐसे धार्मिक कृत्यों को करने के लिए किसी विशालता की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हम कर सके उस अल्प मात्रा में। तुलसी बाबा ने भी कहा है कि बटवे श्वास अचल निज धर्म, बटु विश्वास का बरगद के वृक्ष की समतुल्यता है। बरगद के वृक्ष पर जाए, उसका बीज बड़ा छोटा होता है मगर विशाल था। विश्वास यदि होगा धर्म पर तो छोटा सा बीज इतना विशाल एक बरगद का वृक्ष का स्वरूप लेकर के आएगा। थोड़े से उसके समानुकूल, जो उसके अनुकूल जो हवा है, जो खाद है, जो मिट्टी है, जो पानी है, उसके मिलने की तो बस देनी, और पनप जाएगा। और वो पनपेगा, कैसा पनपेगा? इतनी विशालता लेगा, खुद तो विशाल होगा ही होगा, आने जाने वाले पथिकों को भी शांति, शीतलता, छाया है। थके हारे लोग आकर के सोएंगे। तुलसी बाबा ने भी कहा कि बरगद के वृक्ष से सीख। और इस मंत्र के जब मंत्रों के रास्ते में जाएंगे तो बीज शब्द क्या कहते हैं? बीज। उस बीज को बोलो, उस बीज को बोना पड़ेगा, उस मंत्र रूपी बीज को बोना पड़ेगा। और जब उस मंत्र रूपी बीज को, उस नाम रूपी बीज को हम बोए रखेंगे, स्वतः ही कैसा जब सुबह सानुकूल वो स्थिति परिस्थिति आएगी, धीरे धीरे प्रस्फुटन, और इसके बाद स्कोपल के द्वारा धीरे धीरे विशाल वृक्ष फिर निर्माण। पहले ही सोच लो कि लगाएंगे तो बरगद का पेड़ ही लगाएंगे। यदि लगाना है तो बरगद का पेड़ लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। बड़ी कठिनाई है। इसलिए कभी भी धार्मिक कृत्यों को करने से पहले कई बार लोग आते हैं पूछने
क्या करेंगे, कथा करो, कथा में क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अनेक बातें होती है। मूल भाव करना क्या है, वहां भजन करना है, कीर्तन करना, मंदिर में जाना, कैसे जाना है, इतने नियम बना लेंगे कि नियमों के बंधन में होकर के हम कृत्य ही नहीं कर पाते। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि काम छोटा सा करो, उसके हाँ ना में इतना फंस जाते हैं, क्या करें और क्या ना करें, उसमें इतना फंस जाते हैं कि मूल कृत्य भूल जाते। एकादशी का व्रत ले लें, एकादशी का व्रत है, कम से कम 15 दिन में एक दिन तो भगवान का सुमरन भजन करने, एक पक्ष। मगर उस दिन नमक छोड़े, अन्न छोड़े कि फल छोड़े, हर एकादशी को वही सवाल। इतना भूखे रह लिया कि अब स्थिति प्रतिकूल हो गई। दोपहर आते आते गैस अपना असर शुरू, माथा दर्द, पैर दर्द, पीठ दर्द, बिछावन में लेट गए। क्या हुआ माता जी, आज एकादशी है ना? भैया क्या हुआ? तो आज एकादशी। यानी एकादशी मतलब 10 इंद्रियों के साथ मन को भी सुला बिछावन ना। नूपवासो भविष्यः कथा विघ्न करो यदि, भागवत का प्रमाण है। भागवत कहती है नूपवासो भविष्यः, उपवास करना चाहिए, उपवास करो। लेकिन भागवत कहती है नोपवासो भविष्यः, वह उपवास श्रेष्ठ नहीं है यदि उस उपवास को करने से तुम्हारा शरीर इतना निर्बल हो जाए कि तुम कथा ही नहीं कर पाओ, सुन ही न पाओ, भजन ही न कर पाओ, ठाकुर की सेवा ही नहीं कर पाओ। आज एकादशी है, सो रहे, अरे कुछ खा लो में यार। किसने कहा निर्जला रहो? निर्जला क्यों? शरीर में जो अत्यधिक ऊर्जा आ गई है, जो उन्माद की स्थिति आ रही है, जो वसा जम गई है, उस वसा को नियंत्रित करेंगे, कम करेंगे। और जब वसा के कारण जो मेद, एक तो मेधा शक्ति के कारण तेज और एक मेद के कारण तेज, दो के कारण तेज। मेधा शक्ति बढ़े, उसकी तेज एक अलग, और मेद जो शरीर में मोटी चर्बियां हो, उसके कारण एक शरीर में चमक है, जिसके कारण उन्माद है। उस उन्माद को नियंत्रित करने के लिए कहा, स्वयं को नियंत्रित करने के लिए उपवास करो। तुम्हारी शक्ति जो ज्यादा ऊर्जा, तुमने जो ज्यादा खा लिया है, 2-4 रोटियां, वो 2-4 रोटी 15 दिन में हिसाब किताब सही होगा, तो तुम्हारा मन कुछ ज्यादा उड़ने नहीं है। अब उसे इतना न रोक डालो कि प्रभु का भजन नहीं करते, सोना पड़ेगा। कहता है मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आज बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग, मन में जो बातें उठती हैं उनको मारो। मन जो ये उड़ रहा है 10 इंद्रियों को लेकर के किसी और दिशा में, इसलिए उच्छृंखलता आ गई है। मन की उच्छृंखलता पर नियंत्रण करो, मन की स्वतंत्रता, क्योंकि वही मन जब एक कल्पना शक्ति में, स्वप्न जगत में, कभी जब तुम मानसिक पूजा करोगे, जब मंदिर भी नहीं रहेगा, पूजा की थाली भी नहीं रहेगी, नैवेद्य भोग आरती भी नहीं रहेगा, तुम उसी मंदिर से श्याम सुंदर का दर्शन करोगे और आरती से पूजन करोगे। मन को न मारो, मन की तरंग न मारो, मन की उच्छृंखलता पर अंकुश लगाओ। घोड़े पर जब अंकुश लगाते हैं तो ज्यादा दौड़े नहीं, इसलिए उसके पैरों में कभी बेड़ियां नहीं पाते। वो मन है, उसे नियंत्रित करो। भगवान कृष्ण ने 7 के रूप में घोड़ों का पैर में नहीं बांध दिया रथ, कहां बांधा? वो जो रथ है, जो अध्यात्म का रथ है, ज्यादा मत दौड़ो, दौड़ना है, जाना है। आए थे कुछ करने, शांत रहने। हनुमान शांत है, उसको उठा दिया। कबीर भी कह रहे आए